Assalamu alaikum students, how are you? Hope so that you all will be fine and enjoying your robust health. हाँ जी, छुट्टियों से पहले हम लेक्चर नंबर 19 हम अपना पढ़ रहे थे और मिस्टर चिप्स का जो यूनिट नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 6, वो हम रीड कर रहे थे उसका टेक्स्ट, और साथ में हम उर्दू टू इंग्लिश जो पैराग्राफ ट्रांसलेट करना होता है वो हम कर रहे थे। तो आज लेक्चर नंबर 20 हम अपना स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर चैप्टर नंबर जो 6 है मिस्टर चिप्स का, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं जी। ये तकरीबन एंड होने वाला है चैप्टर। स्टार्ट करते हैं। चिप्स, शी सेड दे आर रॉन्ग यू नो। कैथरीन ब्रिजिस का डायलॉग है और वो कह रही थी कि जो दूसरे लड़के हैं उनको ब्रुकफील्ड में बुलाया जाए और वो ब्रुकफील्ड में आकर ब्रुकफील्ड के लड़कों के साथ मैच खेलें, और जो बाकी स्टाफ था और बाकी बच्चे थे वो सब इस नज़रिए के ख़िलाफ़ थे कि कोई दूसरे जो बाहर के लड़के हैं, यानी कि जो स्लम्स के लड़के हैं, कच्ची आबादियों के, उनको ब्रुकफील्ड जैसे एक अच्छे इदारे में आकर मैच नहीं खेलना चाहिए, वो यहाँ पर बिगाड़ पैदा करेंगे। इस तरह की कुछ बातें लोगों के जहनों में आ रही थी। तो जो कैथरीन है वो अब चिप्स को कायल करने की कोशिश कर रही है। देखते हैं कि चिप्स जो है वो कैथरीन के खिलाफ जाता है या कैथरीन की राय पर मुत्तफिक हो जाता है। चिप्स, शी सेड दे आर रॉन्ग एंड यू नो एंड आई एम राइट। चिप्स, वो सब गलत हैं, तुम जानते हो, और मैं ठीक हूँ, मैं दुरुस्त कह रही हूँ। यानी कि I am looking ahead to the future, मैं आगे आने वाले मुस्तकबिल की जानिब देख रही हूँ। They and you are looking back to the past, तुम और वो सारे लोग जो इस नजरिए के खिलाफ हैं वो पीछे माजी की जानिब देख रहे हैं। England isn't always going to be divided into officers and other ranks, इंग्लिस्तान जो है ये हमेशा इन दर्जों में तकसीम नहीं रहेगा कि ऑफिसर्स अलग और दूसरे दर्जे वाले लोग अलग। हमेशा ये जो तकसीम है ये हमेशा इंग्लैंड में मौजूद नहीं रहेगी। ये चिप्स कह रही थी, वो इस नजर की गाल थी कि सब लोग बराबर हैं। एंड दोज पॉपुलर बॉयज आर जस्ट एज इम्पोर्टेंट टू इंग्लैंड एज ब्रुकफील्ड इज, और वो जो पॉपुलर के लड़के हैं, यानी कि पॉपुलर एक दरख्त है, वहाँ पर मुख्तलिफ यानी कि जगहों पर, जिन जगहों पर वो लड़के रहते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा तादाद में पॉपुलर एक दरख्त है जो वहाँ पर उगता है। तो इसलिए वो जो इलाके हैं वो पॉपुलर के नाम से मशहूर हैं और वहाँ के लड़के भी पॉपुलर के नाम से मशहूर हैं। तो इसलिए वो कह रही है कि जितना ये ब्रुकफील्ड इंग्लिस्तान के लिए ज़रूरी है, इतना ही वो पॉपुलर के लड़के जो हैं वो इंग्लिस्तान के लिए ज़रूरी हैं। यू हैव गॉट टू हैव देम हियर, तुम्हें उन लड़कों को यहाँ पर लाना ही होगा। चिप्स, यू कैन सेटिस्फाई योर कॉन्शियंस बाय राइटिंग ए चेक फॉर ए फ्यू जिनीस, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि जो ब्रुकफील्ड है ये कुछ पैसे देता है उन लोगों को, ठीक है। तो कैथरीन कह रही है कि तुम अपने ज़मीर को, कॉन्शियस ज़मीर, इनर वॉइस, इनर सेल्फ, आवर सोल, कि तुम अपनी ज़मीर को सिर्फ चंद सिक्कों का चेक, गिनीज कहते हैं जी, सम ऑफ अमाउंट, सम ऑफ मनी, थोड़े से पैसे, कि तुम वो चेक उनको लिख कर दे देते हो, इससे तुम अपने ज़मीर को मुतमईन नहीं कर सकते। एंड कीपिंग देम एट आर्म्स लेंथ, एट आर्म्स लेंथ ये ईडियम है, ये हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब होता है टू अवॉइड समवन, किसी को थोड़ा फासले पे रखना, दूर रखना किसी बात से, ठीक है जी। और तुम उनको अपने आप से दूर रखने पर और उनको थोड़े से पैसों का चेक लिख कर देने से अपने ज़मीर को मुतमईन नहीं कर सकते। यानी कि मुतमईन तो तब कर सकते हो ना जब तुम उनको भी बराबर मानो। Besides, they are proud of Brookfield just as you are, और जिस तरह तुम ब्रुकफील्ड पर इतराते हो, फख्र करते हो कि ये मेरा इदारा है, वो लोग, वो लड़के भी ब्रुकफील्ड पर इतराते हैं कि वो ब्रुकफील्ड से हमें पैसे मिलते हैं। Years hence, maybe boys of that sort will be coming here, चंद सालों बाद, गुजरने के बाद तुम देखोगे कि उस तरह के लड़के जो हैं वो ब्रुकफील्ड में आ रहे होंगे। A few of them at any rate, उनमें से चंद तो हर कीमत पर आएंगे। Why not? Why ever not? क्यों नहीं और क्यों कभी ना वो आए। चिप्स, डियर रिमेंबर दिस इज 1897, ये 1809 और 7 97, ठीक है जी, ये 1897 है, नॉट 67, ये 1867 नहीं है। यानी कि 20 साल आगे की बात कर रही है कि 1867 नहीं है, 1897 है। मॉडर्न हो गई है दुनिया, 1867 नहीं है। व्हेन यू वर एट
कैम्ब्रिज, जब तुम कैम्ब्रिज में पढ़ते थे. You got your ideas well stuck fixed, जो कि चेंज ना हो, ठीक है, जो वेरी ना करें. तुमने अपने वहाँ उस वक़्त के नज़रियात जो हैं वो तुमने पक्के कर लिए. In those days and good ideas there were two, a lot of them, और उनमें से ज़्यादातर बड़े अच्छे नज़रियात थे. यानी कि तुम्हारे जो माजी के नज़रियात हैं वो बड़े अच्छे हैं, तुमने जो उस वक़्त सीखे थे. But just a few chips want unsticking to make amendment, ठीक है जी, to make a transformation, change, ठीक है जी, तब्दीली. वो कह रही है कि वो सारे नज़रियात बड़े अच्छे हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ऐसे नज़रियात हैं जिनमें थोड़ी सी तब्दीली करनी चाहिए तुम्हें, जो कि अब तब्दीली चाहते हैं. Rather to her surprise shock, he gave way, राज़ी हो गया, मुत्तफिक हो गया, ओके, agree. वो उसके हैरान कुन यानी कि नताइज सामने आए कि कैथरीन की हैरानी के तौर पर चिप्स ने उसकी बात मान ली. एंड suddenly became a keen eager, और बड़ा ही यानी कि पक्का ठक्का एडवोकेट स्पोक्समैन, रिप्रेजेंटेटिव, नुमाइंदगी करने लगा ऑफ द प्रपोजल ऑफर. चिप्स उस नज़रिए की नुमाइंदगी करने लगा और उस पेशकश की नुमाइंदगी करने लगा, उसका हमायती बन गया जो कि कैथरीन पेश कर रही थी, और कैथरीन के लिए ये बड़ी हैरानी की बात थी. एंड द वोल्ड फेस कहते हैं जी चेंज, तब्दीली, ट्रांसफॉर्मेशन was so complete that the authorities were taken unaware, बेखबर, unconscious, पता ना चलना, and found themselves consenting to the dangerous experiment. ये जो ख़तरनाक तजर्बा था कि उस जगह के लड़कों को ब्रुकफील्ड में लाकर कोई मैच खिलवाया जाए, और यहाँ की जो अथॉरिटीज़ थीं जो कि अरबाब इख्तियार थे, वो वाले अरकान जिनको फ़ैसला करने का इख्तियार था, ये इतना यानी कि चेंज हुआ चिप्स का नज़रिया कि वो वाले सब अरकान को इस ख़तरनाक तजर्बे पर अपनी रज़ामंदी ज़ाहिर करना पड़ी. हालांकि वो इस बात से बेखबर थे, लेकिन फिर भी उनको ये रज़ामंदी देनी पड़ी. The boys from Poplar arrived at Brookfield one Saturday afternoon, और हफ्ते की सपहर को क्या हुआ जी, कुछ लड़के जो हैं वो पॉपुलर से आए ब्रुकफील्ड में. प्लेड सॉसर विद स्कूल सेकंड टीम, और स्कूल के दूसरे दर्जे की जो टीम थी, यानी कि एक तो अव्वल दर्जे की ना जो बेस्ट टीम है, एक जो बेटर टीम थी, उससे उन्होंने मैच खेला फुटबॉल का. वर ऑनरेबली डिफीटेड बाय 7 goals to 5, और उन्होंने 5 गोल किए. ब्रुकफील्ड की दूसरी दर्जे की टीम ने 7 गोल किए, और उन्होंने बड़े ही बाइज्जत तरीके से शिकस्त खाई 5 गोल करने के बदले में 7 गोल से. एंड लेटर हैड हाई टी हल्का फुल्का खाना खाना. फिर उन्होंने हल्का फुल्का खाना खाया विद द स्कूल टीम इन द डाइनिंग हॉल, और डाइनिंग हॉल में बैठकर स्कूल टीम के साथ ही. यानी कि वो बड़े अच्छे लड़के थे. उनके बारे में ये सोचा जा रहा था कि वो बिगाड़ पैदा करेंगे, वो आकर वहाँ पर हुल्लड़बाजी मचाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. They then met the head and were shown over to school, and Chips saw them off at the railway station in the evening. फिर क्या हुआ जी, वो हेड से मिले, और फिर वो स्कूल से जब गए तो चिप्स ने उनको रेलवे स्टेशन तक उस शाम को जाते हुए देखा. Everything has passed without the slightest hitch of any kind. Hitch, obstacle, रुकावट, impediment, barrier. And it was clear that the visitors were taking away with them as fine an impression as they had left behind. जिस तरह का तासुर, बड़ा अच्छा तासुर वो लड़के ब्रुकफील्ड में छोड़कर गए थे, ये बात इस बात की यानी कि ज़मानत थी कि वो लड़के ब्रुकफील्ड के बारे में भी इतना ही अच्छा तासुर अपने साथ लेकर गए हैं. यानी कि यह तजर्बा बड़ा कामयाब रहा, और कैथरीन सही कहती थी कि सब लोग जो हैं यानी कि बराबर होने चाहिए, उन लड़कों को भी मौका मिलना चाहिए ब्रुकफील्ड में आने का. चलते हैं जी अपनी इंग्लिश बी की तरफ. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही हम आज पढ़ने जा रहे हैं. पैराग्राफ नंबर 15 है, पेज नंबर 415 पर ये मौजूद है. अच्छी अंग्रेजी बोलने के लिए ज़रूरी है कि हम उन लोगों को गौर से सुने जो अच्छी अंग्रेज़ी बोलते हैं और बाकायदगी से बोलने की कोशिश करते रहें. यानी कि हम खुद उनको सुने और ख़ुद बाकायदगी से बोलने की कोशिश करते रहें. इन ऑर्डर टू स्पीक गुड इंग्लिश इट इज़ नेसेसरी, ये ज़रूरी है, टू लिसन टू दोज हु स्पीक
اب یہ بہت سارے لوگ ہیں تو ہم نے صرف فرسٹ فارم آف ورب استعمال کی ہے، وہ ہم یہاں پر پڑھ چکے ہیں کہ اگر آئی وی دے یو اور پلورل آئے تو صرف فرسٹ فارم پٹ کریں، ایس یا ای ایس پٹ نہ کریں، ایس کے ای ایس نہ لگائیں، صرف فرسٹ فارم. جس طرح یہاں پہ پیرنٹس تھا تو لو پٹ کیا ہے، لوز پٹ نہیں کیا ہے. سیم از دا کیس ہیئر، ہم نے یہاں پر دوز کے ساتھ صرف فرسٹ فارم اسپیک پٹ کی ہے، کیونکہ اردو میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جو بولتے ہیں اور تے ہیں پہچان ہے پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس کی. who speak good English and try to copy them and do، پھر سے ہم نے do did done، do فرسٹ فارم ہے وہ ہم نے پٹ کی. do speaking drill یعنی کہ speaking exercise regularly، اور باقاعدگی سے بولنے کی کوشش کرتے رہیں. do speaking exercise regularly. تلفظ کے متعلق بہت عمدہ کتابیں موجود ہیں. پریزنٹ میں بات کر رہا ہے، سمپل پریزنٹ میں تلفظ کہتے ہیں پروننسیشن. many nice books are موجود ہیں تو ہم نے آر بولا، آر اویلیبل ریگارڈنگ پروننسیشن کے متعلق. اس سلسلے میں آپ اپنے استاد سے رہنمائی حاصل کر کے ایسی کتاب کا انتخاب کر سکتے ہیں. دیکھیں سکنا کے میننگ میں آ رہا ہے، کین کے میننگ میں کر سکتے ہیں، جو آپ کے لیے بہت مفید ہوں. تو کین کے بعد ہمیشہ فرسٹ فارم آف ورب ہی لگتی ہے، جس طرح کین سلیکٹ. دیکھیں جی، ان دس ریگارڈ یو کین سلیکٹ can play, can drink, can watch, can sit. ٹھیک ہے، تو فرسٹ فارم کین کے بعد فرسٹ فارم. سچ اے بک، آپ ایسی کتاب منتخب کر سکتے ہیں دیٹ از، جو آپ کے لیے مفید ہے بولا تو از پٹ کر رہے ہیں. دیٹ از یوزفل فار یو ود یور ٹیچرز گائیڈنس، اپنے استاد کی رہنمائی سے آپ ایسی کتاب منتخب کر سکتے ہیں جو آپ کے لیے بہت مفید ہو. ٹھیک ہے جی. In this regard, you can select such a book that is useful for you with your teacher's guidance. ٹی وی اور ریڈیو پر آنے والے پروگرام بھی اس بارے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. پھر سے سکنا کے میننگ میں آ رہا ہے، کین کے میننگ میں. تو دیکھتے ہیں دی پروگرامز presented on TV and radio can also prove، کین کے بعد prove فرسٹ فارم، can also prove helpful to you in this regard. تو کین کے بعد بچوں ہمیشہ فرسٹ فارم آف ورب آتی ہے، یہ یاد رکھیں. اس کا جب پیسو وائس بنے گا تو وہ کین کے بعد بی پٹ کریں گے، کین بی. اور تھرڈ فارم آف ورب، کیونکہ پیسو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تھرڈ فارم آف ورب ہی یوز کرنی ہے. یعنی کہ فار ایگزامپل اگر ہم پیسو وائس بنائیں تو یہ کیا بن جائے گا، کین بی پرووڈ. اور یہ کیا بن جائے گا، کین بی سلیکٹڈ. ٹھیک ہے جی. یہ آپ کا پیراگراف ہے جو کہ پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس پر ہی مبنی ہے، اور اس میں کین والی سینس آ رہی ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے. نیکسٹ ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.